मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम कल की क्लास में क्या पढ़ रहे थे, कारक पढ़ रहे थे। कारक किस बिंदु पे चर्चा कर रहे थे? कारक बिंदु पे चर्चा कर रहे थे। और मैंने पूर्व की क्लास में हमने बता ही दिया है कारक क्या होता है, कारक की परिभाषा क्या होती है, कारक कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से कारक होते हैं। उसके बाद हम कारक पे चर्चा कर रहे थे। किस कारक पे? कर्ता कारक पर चर्चा कर रहे हैं। कौन से कारक पर? कर्ता कारक पर चर्चा कर रहे थे, यानी कि कर्ता कारक। कौन सा कारक? कर्ता कारक। अब कर्ता कारक के विभक्त चिन्ह होते क्या हैं? या तो विभक्त चिन्ह ने होगा कर्ता कारक का, क्या होगा? या तो ने विभक्त चिन्ह होगा, या तो कर्ता कारक का शून्य विभक्त चिन्ह होगा। कर्ता कारक का क्या होगा? शून्य विभक्त चिन्ह होगा। ठीक है ना? यहां तक हम कल देख चुके थे। ठीक है। उसके बाद कर्ता कारक की परिभाषा क्या होती है? क्या होती है? क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। यानी कि वाक्य में क्रिया को करने वाले को, वाक्य में क्रिया को करने वाले को हम कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक कहते हैं। यहां तक हम देख चुके थे। अब कर्ता कारक किन किन कंडीशनों में होता है और कैसे होता है, उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने कहा राम पुस्तक पढ़ता, राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहां हमने कहा था, परिभाषा में हमने कहा था कि वाक्य में क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। किसको करने वाले को? क्रिया को। अब यहाँ पे देखिएगा, राम पुस्तक पढ़ता है। पढ़ना आपका क्या है? क्रिया है। पढ़ना आपका क्या है? क्रिया है। लेकिन पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो यह राम क्या हो जाएगा? आपका कर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कर्ता कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। यानी क्रिया को करने वाला ही कर्ता कहलाता है और वही क्या होता है? आपका कर्ता कारक होता है। वही क्या होता है? आपका कर्ता कारक होता है। और उसके बाद हमने कहा था कर्ता कारक में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। तो हमने एक पॉइंट लिखा था, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, ने विभक्ति चिन्ह या विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, यानी कहाँ पे प्रयोग ने विभक्ति चिन्ह का किया जा सकता है। ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे किया जा सकता है, कहाँ किया जा सकता है, किन कंडीशनों में किया जा सकता है। तो इधर देखिएगा, सकर्मक क्रिया का वाक्य हो, क्रिया कैसी हो? क्रिया कैसी हो? सकर्मक हो। क्रिया कैसी हो? सकर्मक हो। और भूतकाल का वाक्य हो, और भूतकाल का वाक्य हो, या कर्तृवाच्य का वाक्य हो, या कर्तृवाच्य का वाक्य हो, क्या हो? वाक्य हो। यानी कि कर्ता कारक कहाँ कहाँ पे होगा? सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा तो वहां ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। सकर्मक क्रिया का वाक्य हो और कैसा वाक्य हो? भूतकाल का हो। कैसा वाक्य का हो? भूतकाल का हो, तो वहां हम ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या फिर कर्तृवाच्य का वाक्य हो, यानी कि तीनों कंडीशन आपके होने चाहिए। सकर्मक क्रिया का वाक्य हो, भूतकाल का वाक्य हो और कर्तृवाच्य का वाक्य हो, तो वहां ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है? ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। अब इधर आगे देखिएगा, हमने आपसे कहा है कि सकर्मक क्रिया का वाक्य हो और भूतकाल का हो। ठीक है ना? यानी कि सकर्मक क्रिया का हो, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? सकर्मक क्रिया का वाक्य हो, सकर्मक क्रिया और प्लस भूतकाल। क्या है? भूतकाल। और भूतकाल में अपूर्ण भूतकाल को छोड़ करके, अपूर्ण
भूतकाल को क्या करना, अपूर्ण भूतकाल को छोड़ करके, अपूर्ण भूतकाल को छोड़ करके, और प्लस क्या होना चाहिए, कर्तृवाच्य का वाक्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कर्तृवाच्य का वाक्य होना चाहिए। और वहां क्या प्रयोग किया जाएगा, वहां पे ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। इतने कंडीशनों में किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। ने विभक्ति चिन्ह का क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। तो यानी कि अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, जैसे हमने कहा भूतकाल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब इधर देखिएगा भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6। जैसे हमने कहा गुरु लव 2 2 4 5 1 5 1 6, यानी भूतकाल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो उस 6 भेदों में अपूर्ण भूतकाल को छोड़ करके जितने भी भूतकाल के वाक्य होंगे, सकर्मक क्रिया के वाक्य होंगे, वहां ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक ना। जैसे इधर देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल मैं लेता हूं। इधर हमने जैसे कहा राम ने पुस्तक पढ़ा, राम ने पुस्तक पढ़ा। हमने कहा राम ने पुस्तक पढ़ा, तो राम ने पुस्तक पढ़ा किस काल का वाक्य हो गया, यह आपका भूतकाल का वाक्य हो गया। किस काल का हो गया, यह भूतकाल का वाक्य हो गया। किस काल का हो गया, भूतकाल का वाक्य हो गया। और जैसे हमने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यह आपका क्या हो गया, वर्तमान काल का वाक्य हो गया। यहाँ क्या हो गया, वर्तमान काल का वाक्य हो गया। वर्तमान काल का क्या हो गया, वाक्य हो गया। किस काल का वाक्य हो गया, वर्तमान काल का वाक्य हो गया। और जैसे हमने कहा राम पुस्तक पढ़ेगा, राम पुस्तक पढ़ेगा, राम पुस्तक पढ़ेगा, तो यह किस काल का वाक्य आपका हो गया, यह हो गया भविष्य काल का वाक्य हो गया। भविष्य काल का वाक्य हो गया। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यानी कि ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होगा, किस कंडीशन में होगा, जब वह भूतकाल का वाक्य होगा। किस काल का वाक्य होगा, भूतकाल का वाक्य होगा, तब ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है कर्ता के साथ। कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। और वह कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। लेकिन अगर भूतकाल का वाक्य नहीं है, अगर भूतकाल का वाक्य नहीं, वर्तमान काल का है या भविष्य काल का है, वर्तमान काल का है या भविष्य काल का है, इन दोनों कंडीशनों में आपको हमने पहले दिखाया था शून्य विभक्ति चिन्ह। हमने कहा था शून्य विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, या तो ने का प्रयोग होगा या तो शून्य विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। यानी शून्य विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होगा, जब वर्तमान काल का वाक्य होगा या भविष्य काल का वाक्य होगा। जब वर्तमान काल का वाक्य होगा या भविष्य काल का वाक्य होगा, तो वहां पे किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा, शून्य विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। और यहाँ कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, नोट डाल के मैं लिख रहा हूं, या आप कह सकते हैं कर्ता के अनुसार क्रिया हो। कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्या हो, क्रिया हो। कर्ता के अनुसार क्रिया हो, तो वहां भी क्या होगा भैया, आपका शून्य विभक्ति चिन्ह होगा। वहां भी क्या होगा, शून्य विभक्ति चिन्ह होगा। और वहां भी ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो वहां भी कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। यहाँ देखिए कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही कि नहीं, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, यानी कर्ता पुल्लिंग, क्रिया पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग, क्रिया स्त्रीलिंग। बच्चा पुस्तक पढ़ता है, बच्चा पुस्तक पढ़ता है, बच्चा एक वचन, पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता क्रिया एक वचन। बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, यानी कि कर्ता जो है बहुवचन और क्रिया भी बहुवचन। यानी कि कर्ता के अनुसार क्रिया तब चलेगी जब वह भूतकाल का वाक्य होगा या भविष्य काल का वाक्य होगा। और भूतकाल और भविष्य काल के वाक्य में सदैव शून्य विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। सदैव शून्य विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये आपका है कि अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो कर्ता के अनुसार अगर क्रिया होगी, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार अगर क्रिया होगी, तो वहां भी क्या होगा, कर्ता कारक होगा। लेकिन ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो वहां कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक।
यानी कि कर्ता पुल्लिंग, क्रिया पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग, क्रिया स्त्रीलिंग, कर्ता एक वचन, क्रिया एक वचन, कर्ता बहुवचन, क्रिया बहुवचन। जैसे हम चारों सेंटेंस को देखते हैं, अभी इसको थोड़ा रोक दीजिएगा आप लोग, इधर देखते हैं हम। जैसे हमने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ देखना कर्ता के अनुसार क्रिया है कि नहीं। राम पुस्तक पढ़ता है, अब यहाँ राम पुल्लिंग, क्रिया भी पुल्लिंग, राम के अनुसार क्रिया चल रही है। अब इसी को हम परिवर्तन अगर कर दें, सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ती है, यानी कर्ता को परिवर्तन किया, क्रिया भी परिवर्तन हो गई। यानी कर्ता की क्या है, प्रधानता है। कर्ता की जब प्रधानता है तो वहां कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। कर्ता की जब प्रधानता है तो वहां कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। और कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है, कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है। अभी ने चिन्ह का जहां प्रयोग होता है उसे कुछ समय के लिए रोके रहिए। अब यहाँ पर हमने कहा, दूसरा लिया, हमने कहा बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, बच्चा बहुवचन यानी कर्ता बहुवचन और क्रिया भी क्या है, बहुवचन की है, ठीक है ना। यानी कर्ता बहुवचन और क्रिया भी बहुवचन और कर्ता की प्रधानता है, कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है, तो वहां कौन सा कारक हो जाएगा, वहां कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। वहां कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। और निर्विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसी को हमने परिवर्तन कर दिया, बच्चा पुस्तक पढ़ता है, बच्चा पुस्तक पढ़ता है, यानी बच्चा पुस्तक पढ़ता है। यहाँ देखिए बच्चा एक वचन है और क्रिया भी एक वचन की है, यानी कर्ता के अनुसार क्या चल रही है, क्रिया चल रही है। अब बात सुनिएगा मेरी ध्यान से, शून्य विभक्त चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे किन कंडीशनों में किया जाएगा, कर्ता कारक में, वो सुनने का आप लोग प्रयास करिएगा। किन कंडीशन में होगा, वह क्या होगा, वर्तमान काल का वाक्य होगा। क्या होगा, वर्तमान काल का वाक्य होगा या तो भविष्य काल का वाक्य होगा। वर्तमान काल का वाक्य होगा या तो भविष्य काल का वाक्य होगा। और कर्ता की क्या होगी, प्रधानता होगी। कर्ता क्या होगी, प्रधानता होगी, यानी कर्ता के अनुसार क्या चलेगी, क्रिया चलेगी। कर्ता के अनुसार क्या चलेगी, क्रिया चलेगी। कर्ता एक वचन, क्रिया एक वचन, कर्ता बहुवचन, क्रिया बहुवचन, ठीक है ना। कर्ता पुल्लिंग, क्रिया पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग, क्रिया स्त्रीलिंग, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी। और यहाँ पे कर्ता कारक है, कौन सा कारक, कर्ता कारक, यहाँ कर्ता कारक, यहाँ कर्ता कारक, यहाँ कर्ता कारक। और कर्ता कारक में सदैव किसकी प्रधानता होगी, कर्ता कारक में कर्ता की प्रधानता होगी। किन कंडीशन में, जब शून्य विभक्त चिन्ह होगा। जब शून्य विभक्त चिन्ह होगा तो कर्ता कारक में, कर्ता कारक में कर्ता की क्या होगी, प्रधानता होगी। क्या होगी, प्रधानता होगी। कर्ता क्या होगी, प्रधानता होगी। लेकिन किन कंडीशन में, जब शून्य विभक्त चिन्ह होंगे। किन कंडीशन में, जब शून्य विभक्त चिन्ह होंगे। वह कैसा वाक्य होगा, वर्तमान काल का होगा या तो भूतकाल का होगा, है भविष्य काल का होगा। क्या होगा, भविष्य काल का होगा। उम्मीद इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। और शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं निर्विभक्त चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। निर्विभक्त चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होगा, किन स्थान पे होगा। ये तो हम कंडीशन देखे हैं शून्य विभक्त चिन्ह के। किसकी कंडीशन देखे हैं, शून्य विभक्त चिन्ह के देखें कंडीशन। चलिए इतना शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फिर इस कंडीशन को हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को देखने का प्रयास करेंगे, यानी कि निर्विभक्त चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है। निर्विभक्त चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है, इस कंडीशन को हम देखने का अगले पेज पे प्रयास करते हैं। आइए देखिएगा, हमने आपसे कहा कि निर्विभक्त चिन्ह का प्रयोग कहाँ होगा, भूतकाल में होगा। कहाँ पे होगा, भूतकाल के वाक्य में होगा। भूतकाल के वाक्य में निर्विभक्त चिन्ह का या तो प्रयोग होगा, और वह प्रयोग कहाँ पे होगा, सकर्मक क्रिया में होगा। कहाँ पे होगा, सकर्मक क्रिया में होगा। और कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। और इसमें हमने बताया है कि अपूर्ण भूतकाल को छोड़ करके, नोट में लिखिएगा, अपूर्ण भूतकाल को छोड़ करके, 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 यानी अपूर्ण भूतकाल में निर्विभक्त चिन्ह का प्रयोग
नहीं होगा। ठीक ना। अब भूतकाल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। भूतकाल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका आता है सामान्य भूतकाल। पहला आपका आता है सामान्य भूतकाल। क्या आता है? सामान्य भूतकाल। उसके बाद दूसरा आपका आता है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। उसके बाद आपका तीसरा आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। क्या आता है? पूर्ण भूतकाल आता है। उसके बाद आपका चौथा आता है संदिग्ध भूतकाल। क्या आता है? संदिग्ध भूतकाल। क्या आएगा? संदिग्ध भूतकाल। उसके बाद आपका पांचवा आएगा हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल। ठीक ना। और उसके बाद छठवां आपका आता है अपूर्ण भूतकाल, जो कि अपूर्ण भूतकाल में नए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। क्या आता है? अपूर्ण भूतकाल आता है। अपूर्ण भूतकाल आता है। और अपूर्ण भूतकाल में हमने बताया आपसे नए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, यानी इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल में, और यहाँ पे सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा, कर्तृवाच्य का वाक्य होगा, और यहाँ पे नए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि नए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहाँ होगा? भूतकाल के वाक्यों में नए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा, और वहाँ कर्ता कारक होगा, या तो फिर कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी, कर्ता पुल्लिंग, क्रिया पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग, क्रिया स्त्रीलिंग, कर्ता एकवचन, क्रिया एकवचन, कर्ता बहुवचन, क्रिया बहुवचन। तो उस कंडीशन में कर्ता कारक तब होगा जब विभक्ति चिन्ह क्या होंगे? शून्य होंगे। विभक्ति चिन्ह क्या होंगे? शून्य होंगे। यानी कर्ता विभक्त रहित होगा। कर्ता क्या होगा? विभक्त रहित होगा। सहित नहीं, क्या होगा? रहित होगा, बिना विभक्ति चिन्ह का होगा। ठीक है ना। और वह कैसा वाक्य होगा? वर्तमान काल का भी हो सकता है और भविष्य काल का भी हो सकता है। वर्तमान काल का भी हो सकता है और भविष्य काल का भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे कहा, यहाँ पे हमने कहा सामान्य भूतकाल में हमने कहा यहाँ पे कोई सहायक क्रिया नहीं आती। कोई सहायक क्रिया नहीं, यहाँ पे कोई सहायक क्रिया नहीं आती है। जैसे हमने कहा राम ने पुस्तक पढ़ा। राम ने पुस्तक पढ़ा, तो क्या हो गया? सामान्य भूतकाल का। और सामान्य भूतकाल क्या होता है? देखिए काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। क्रिया के बीते हुए समय का जब हमें बोध होता है, क्रिया के बीते हुए समय का हमें जब बोध होता है, हम उसे भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। और सामान्य भूतकाल कहते किसे हैं? जब क्रिया के बीते हुए समय का बोध हो तो भूतकाल है, लेकिन क्रिया के बीते हुए समय के बोध हो और उसमें सामान्य रूप से क्रिया हो, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। और यहाँ सामान्य भूतकाल कहते हैं, तो यहाँ देखिए कौन सा कारक है? कर्ता कारक। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। अब यहाँ सीता ने पुस्तक पढ़ी, कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिएगा, जैसे हमने कहा राम ने पुस्तक पढ़ा है। राम ने पुस्तक पढ़ा है, तो यहाँ है या फिर हूँ सहायक क्रिया आती है या हूँ सहायक क्रिया आती है। यहाँ देखिए राम ने पुस्तक पढ़ा है, तो यहाँ देखिए है सहायक क्रिया आ गई है, और राम ने पुस्तक पढ़ा, यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। और उसके बाद इधर देखिएगा अगला आपका आता है, यहाँ कौन कौन सी सहायक क्रिया आती है? यहाँ था, थी और थे सहायक क्रिया आते हैं। था, थी, थे सहायक क्रिया आते हैं। जैसे हमने कहा राम ने पुस्तक पढ़ा था। राम ने पुस्तक पढ़ा था, तो यह पूर्ण भूतकाल का हो गया। पूर्ण भूतकाल का वाक्य हो गया ना। यानी कि भूतकाल में, यानी बीते हुए समय में, यानी क्रिया के बीते हुए समय में जब हमें कोई कार्य पूर्ण रूप से समाप्ति का बोध होता है, तो उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कि बीते हुए समय में जब कार्य होने का पूर्ण रूप से बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कि राम पुस्तक पढ़ा था, यानी पढ़ चुका है, कार्य क्या हो गया है? समाप्त हो गया है और पूर्ण हो चुका है, और क्या है? भूतकाल, यानी बीते हुए समय में हो रहा है। और यहाँ सहायक क्रिया क्या होती है? था, थी, थे होता है। और यहाँ देखिए कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। यहाँ सहायक क्रिया था, थी और थे होते हैं। यहाँ है, हूँ होता है। यहाँ कोई सहायक क्रिया नहीं होती। यहाँ कोई सहायक क्रिया नहीं होती है। इसके बाद जब मैं आपको काल पढ़ाऊंगा,
इस टॉपिक कारक टॉपिक के बाद जब हम आपको काल पढ़ाएंगे तो और बेहतरीन चीजें और अच्छे तरीके से बेहतरीन चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक ना। हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, बात समझिएगा, जैसे हमने कहा संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है, राम ने पुस्तक पढ़ा होगा, राम में पुस्तक पढ़ा होगा। अब यहाँ पे क्या सहायक क्रिया होगा, होगा, होगी और होंगे, होगा, होगी, होंगे, यानी कि आपके संदिग्ध भूतकाल में होगा, होगी, होंगे सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, यानी कि संदिग्ध भूतकाल में होगा, होगी और होंगे सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। यहाँ देखिएगा हेतु हेत मद भूतकाल एक होता है, एक होता है आपका जो भविष्य काल या भविष्य काल पढ़ेंगे तो हेतु हेतु भविष्य काल होता है। क्या होता है, भविष्य काल। अगर क्रिया के बीते हुए समय का बोध होता है तो भूतकाल होता है, और क्रिया के आने वाले समय का अगर बोध होता है तो भविष्य काल होता है। क्या होता है, भविष्य काल होता है। अब यहाँ पे देखिएगा हमने कहा राम पढ़ा होता तो सफल हो जाता, राम पढ़ा होता तो सफल हो जाता, तो सफल हो जाता, राम पढ़ा होता तो सफल हो जाता, राम पढ़ा होता तो सफल हो जाता, क्या हो जाता, सफल हो जाता, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, राम ने पढ़ा होता तो सफल हो जाता, क्या होगा यहाँ पे, अब राम ने पढ़ा होता तो क्या होता भैया, सफल हो जाता। इसको थोड़ा हटा दीजिए, इधर देखिएगा, जैसे हमने कहा राम ने पढ़ा होता तो सफल हो जाता, सफल हो जाता, राम ने पढ़ा होता तो सफल हो जाता। अब यहाँ पे देखिएगा कंडीशन क्या आ रही है, यानी कि राम ने पढ़ा होता तो वह क्या हो जाता, सफल हो जाता। तो यानी कि सफल कब होता भैया, बीते हुए समय का बोध करा रहा, बीते हुए समय को बोध करा रहा। जैसे हमने कहा किसी लड़के को अगर आप परिश्रम करते तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाते, यानी कि वह क्या हुआ, बीते हुए समय में क्रिया नहीं किया, कार्य नहीं किया, परिश्रम नहीं किया, इसीलिए वह सफल नहीं हो पाया, इसीलिए वह क्या हुआ, सफल नहीं हो पाया। तो यानी कि बीते हुए समय का अगर बोध हो रहा तो वह क्या हो जाएगा, हेतु हेत मध्य भूतकाल, और बीच में तो लगा होता है या कंडीशन होती है या क्या होती है, शर्तें होती हैं, या कंडीशन होती है या क्या होती हैं, शर्तें होती हैं, तो वहां हेतु हेत मध्य भूतकाल होता है। लेकिन अगर इसी वाक्य को हम कह दें हो सकता है आज बारिश हो सकता है आज बारिश हो, यानी आने वाले समय का बोध हो रहा है, आने वाले समय का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाता है, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल हो जाता है, ठीक है ना। अगर इसी को मैं बना दूं, राम पढ़ेगा तो सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा, राम पढ़ेगा क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। यहां देखना ध्यान से, राम पढ़ेगा तो वह क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अब यह आने वाले समय का बोध करा रहा, क्या करा रहा, आने वाले समय का बोध करा रहा भैया, कि राम पढ़ेगा तो वह क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, यानी कि भविष्य की बात कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल हो जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मध्य भूतकाल हो जाएगा। और ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यहाँ कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। और अपूर्ण भूतकाल में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किन कंडीशन में किया जाता है, भूतकाल का वाक्य हो, सकर्मक क्रिया को हो, और कर्तृवाच्य का अगर वाक्य हो तो वहां ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक होता है। कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक होता है। उम्मीद इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कंडीशन सुनिएगा, यानी कर्ता कारक कहाँ कहाँ हो सकता है। कर्ता के अनुसार क्या हो, क्रिया, तो वहां कर्ता कारक होता है। कर्ता पुल्लिंग, क्रिया पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग, क्रिया स्त्रीलिंग, कर्ता एकवचन, क्रिया एकवचन, कर्ता बहुवचन, क्रिया बहुवचन। लेकिन कंडीशन क्या होती है, वहां विभक्ति क्या होगी, शून्य होगी, यानी कर्ता क्या होगा, विभक्त रहित होगा। क्या होगा, विभक्त रहित होगा, तो वहां कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन होती है, अगर कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है तो वहां कर्ता कारक होता है। क्या होता है, कर्ता कारक होता है, लेकिन किस कंडीशन में, वह भूतकाल का वाक्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भूतकाल का वाक्य होना चाहिए, सकर्मक क्रिया का वाक्य होना चाहिए, कर्तृवाच्य का वाक्य होना चाहिए, कर्तृवाच्य का वाक्य होना चाहिए, और कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह लगा रहेगा, वहां कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। और भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। जबकि भूतकाल में जब ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो अपूर्ण भूतकाल में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कदापि नहीं किया जाता, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कदापि नहीं किया जाता। ठीक ना। इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी, उम्मीद है आपको कर्ता कारक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कर्ता कारक कहते किसे हैं, जब पूरे वाक्य में जो कार्य करता है, जो क्रिया करता है, वही क्या कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है। जो पूरे वाक्य में या पूरे एक्टिविटी में जो क्रिया करता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक। जो एक्टिविटी करता है वही क्या कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है। समझ पा रहे ना मेरी बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कारक आपका आता है कौन सा, कर्म कारक। कर्म कारक कौन सा कारक आता है, कर्म कारक। कर्म कारक कौन सा कारक आता है, कर्म कारक आता है। अच्छा, कर्म कारक होगा कहां पे, किस कंडीशन में होगा, ध्यान से सुनिएगा। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, यानी क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, वहां पे कर्म उपस्थित होता है, और जब कर्म उपस्थित होगा तो वहां कर्म कारक होगा। क्या होगा, कर्म कारक होगा। यानी परिभाषा इसकी परिभाषा क्या होती है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वहाँ कर्म होता है, वहाँ कर्म होता है, वहाँ कर्म होता है, वहाँ क्या होता है, कर्म होता है। तो कर्म होता है तो वहाँ कर्म कारक होता है। वहाँ कौन सा कारक होता है, कर्म कारक होता है। कौन सा कारक होता है, वहाँ कर्म कारक होता है। क्या होता है, कर्म कारक होता। कौन सा कारक होता है, कर्म कारक होता है। यानी क्रिया का प्रभाव, यानी क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वहाँ कर्म होता है। क्या होता है, वहाँ कर्म होता है, और जब कर्म होगा तो वहाँ कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। वहाँ कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होता है। अगर देखिएगा आपके सामने अगर एक वाक्य होता है तो कर्ता होता है, कर्म होता है, और क्या होती है भैया, क्रिया होती है। कर्ता होता है, कर्म होता है, और क्या होती है, क्रिया होती है। जब इस कर्ता का प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। इस क्रिया का प्रभाव जब किस पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है, तो वहां कौन सा कारक होता है, कर्म कारक होता है। कौन सा कारक होता है, कर्म कारक होता है। कौन सा कारक होता है, कर्म कारक होता है। यानी कि क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, तो वहां कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं। अच्छा, कर्म कारक होगा तो वहां कर्म कारक के विभक्त चिन्ह क्या होंगे, कर्म कारक के विभक्त चिन्ह क्या होंगे, या तो कर्म कारक के विभक्त चिन्ह को होंगे, या तो कर्म कारक के विभक्त चिन्ह क्या होंगे, शून्य होंगे। क्या होंगे, शून्य होंगे। और कर्म कारक में दूसरा पॉइंट ये आता है, कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की क्या होती है, प्रधानता होती है। कर्म की क्या होती है, प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, कर्म की क्या होती है, प्रधानता होती है।
जबकि कर्ता कारक में क्या होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक ना, कर्म कारक में कर्म की प्रधानता होती है और कर्म उपस्थित भी होता है, और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। किस पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। और कर्म कारक के विभक्त चिन्ह क्या होते हैं, को होंगे या शून्य होंगे, को होंगे या शून्य होंगे, यानी कर्म क्या होगा, विभक्त रहित होगा। क्या होगा, विभक्त रहित होगा। और कर्म की प्रधानता होगी तो वहां कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। वहां कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। अब देखते हैं किन किन कंडीशनों में कर्म कारक हो सकते हैं। इधर देखिएगा, या किन किन कंडीशनों में को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहां कहां किया जा सकता है। ठीक ना, यहां समझिएगा परिभाषा, या फिर कह सकते हैं पहला पॉइंट, पहला पॉइंट बना लीजिएगा। इसमें देखिएगा पहला पॉइंट होता क्या है, जब क्रिया बुलाना, पुकारना, जब क्रिया बुलाना, पुकारना, कोसना, जगाना, भगाना और सुलाना, ठीक है ना। यानी कि जब क्रिया, कौन सी क्रिया है, जब क्रिया बुलाना, पुकारना, कोसना, जगाना, भगाना, सुलाना आए तो वहां हम कर्म के साथ, वहां हम कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। हमने क्या कहा, क्या है, जब क्रिया क्या है, बुलाना, पुकारना, कोसना, जगाना, भगाना या सुलाना, जगाना, भगाना या सुलाना जब क्रिया आती है तो वहां कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कर्म के साथ किसका प्रयोग करते हैं, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो वहां कौन सा कारक होता है, कर्म कारक होता है। कौन सा कारक होता है, कर्म कारक होता है। और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है। किस पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है। जैसे हमने कहा माँ ने बच्चे को सुलाया। माँ ने बच्चे को सुलाया, सुलाया क्रिया आ गया और कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। यानी यहाँ कौन सा कारक है, कर्म कारक है। अब क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बच्चे पर। यानी किसको सुलाएगा, बच्चे को सुलाएगा। किसको सुलाया गया, बच्चे को सुलाया गया। क्या किसे किसको प्रश्न करने पर अगर उत्तर क्रिया देती है तो वहां स्वाभाविक बात है कर्म उपस्थित है। क्या है, कर्म उपस्थित होता है और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है। ठीक ना। अगला जैसे हमने कहा पिता ने पुत्र को पुकारा। क्या किया, पुकारा। पिता ने पुत्र को पुकारा। यहाँ पे देखना, पिता ने पुत्र को पुकारा। यहाँ देखिएगा पुत्र को विभक्ति चिन्ह लगा, कौन सा कारक है, कर्म कारक है। कौन सा कारक है, कर्म कारक है। जैसे हमने कहा लोगों ने शोरगुल करके चोर को भगाया। लोगों ने शोरगुल करके किसको भगाया भैया, चोर को भगाया। किसको भगाया, चोर को भगाया। यानी चोर क्या है, कर्म कारक है। क्या है, कर्म कारक है। कर्म है और कर्म के साथ क्या है, कर्म कारक है। क्या है, कर्म कारक है। अगला देखिएगा, जैसे हमने कहा ठीक ना,
माँ ने पुत्र को माँ ने पुत्र को बुलाया। माँ ने पुत्र को बुलाया। माँ ने किसको बुलाया? पुत्र को बुलाया। यानी किसको बुलाया? पुत्र को बुलाया। तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा आपका? पुत्र को बुलाया। किसको बुलाया? पुत्र को बुलाया। यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। यानी कि जब क्रिया बुलाना, पुकारना, पोसना, जगाना, भगाना, सुलाना आए तो वहां हम कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वहां कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा, किस पे पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा, तो वहां कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। वहां कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। जैसे हमने कहा राधा ने सीता को जी भर कोसा। जी भर कोसा। राधा ने सीता को जी भर कोसा। यहाँ देखिएगा किसको कोसा? जी भर। और सीता क्या है? कर्म है। तो यहाँ कौन सा कारक है? कर्म कारक है। यहाँ कौन सा कारक? कर्म कारक है। यहाँ कौन सा कारक? कर्म कारक है। ठीक है ना? यहाँ कर्म कारक है आपका, यहाँ कर्म कारक है। और क्रिया का प्रभाव किस पे? कर्म पे पड़ रहा है। क्रिया का प्रभाव किस पे? कर्म पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? किसको लोगों ने भगाया? चोर को भगाया। किसको पुकारा? पुत्र को पुकारा। सीता ने किसको कोसा? राधा ने किसको कोसा? सीता को कोसा। यानी क्रिया का प्रभाव जब कर्म पे पड़ता है तो वहां कर्म कारक होता है। और यदि बुलाना, पुकारना, कोसना, जगाना, भगाना, सुलाना क्रिया आए तो वहां कर्म के साथ कोई विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है या करते हैं। तो वहां कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। वहां कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। ठीक है, उम्मीद इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। आइए फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा अगला पॉइंट इसे कर्म कारक में है। अगला पॉइंट कर्म कारक में आता है। यदि मारना क्रिया पीटने के अर्थ में आए। यदि मारना क्रिया पीटने के अर्थ में आए तो कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। लेकिन यदि मारना क्रिया शिकार करने के अर्थ में आए। शिकार करने के अर्थ में आए तो को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। अब थोड़ी बात को ध्यान सुनिएगा। हमने कहा यदि मारना क्रिया पीटने के अर्थ में आए। यदि मारना क्रिया पीटने के अर्थ में आए तो कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। कर्म के साथ किसका नहीं प्रयोग होगा? को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। किस अर्थ में नहीं होगा? यदि पीटने के अर्थ में क्रिया आती है तो। लेकिन यदि मारना क्रिया शिकार करने के अर्थ में आए, यदि मारना क्रिया किसके अर्थ में आए? शिकार करने के अर्थ में आए
तो को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। फिर से सुनिएगा, उल्टा हो गया क्या? ठीक, फिर से सुनिएगा। यदि मारना क्रिया पीटने के अर्थ में आए तो कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन यदि मारना क्रिया शिकार करने के अर्थ में आए तो को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। ठीक ना? अगर शिकार करने के अर्थ में क्रिया आती है तो को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन यदि मारना क्रिया पीटने के अर्थ में आती है को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे 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 हमने कहा राम ने बैल को मारा। राम ने बैल को मारा। ठीक ना? अब यहां देखना, मारना जो क्रिया आ रही किसके सेंस में आ रही? पीटने के सेंस में आ रही। किसके सेंस में आ रही? पीटने के सेंस में आ रही है। जब मारना क्रिया पीटने के सेंस में आएगी को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे हमने कहा मोहन ने बैल को मारा। मोहन ने बैल को मारा, तो यहाँ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। यहाँ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा और कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। लेकिन हमने ये पॉइंट अगर लिखाया है तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि यह पॉइंट जो है आपका कारक मात्र नहीं है, यह वाक्य शुद्धि भी है। ठीक ना? यह क्या है? वाक्य शुद्धि जो आप पढ़ते हैं, बहुत जद्दोजहद लगाते हैं, उसमें बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, कहते वाक्य शुद्धि सर सही नहीं होता, क्योंकि यही पॉइंट है जो मिला करके वाक्य शुद्धि बनते हैं अंत में। ठीक ना? तो इस पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब जैसे हमने कहा इधर, जैसे हमने कहा राम ने बाघ मारा। अब यहाँ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी कि नहीं किया जाएगा, तो यह आपका क्या हो जाता है? शून्य विभक्ति चिन्ह वाले वाक्य हो जाते हैं। शून्य विभक्ति चिन्ह वाले वाक्य हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जैसे हमने कहा कर्म कारक के साथ को विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है और शून्य विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कर्म क्या होगा? विभक्ति रहित होगा जब शून्य विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, और कर्म की क्या होगी? प्रधानता होगी। अब यहाँ पे देखना, जब शिकार करने के अर्थ में क्रिया आती है, जब मारना क्रिया किसके अर्थ में आती है? शिकार करने के अर्थ में आती है, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका? को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, और फिर भी वह कर्म कारक होता है। क्या होता है? कर्म कारक होता है और शून्य विभक्ति चिन्ह होता है, यानी कि कर्म क्या होता है? विभक्ति रहित होता है। कर्म क्या होता है? विभक्ति रहित होता है। जैसे हमने कहा मोहन ने मछली मारी। मोहन ने मछली मारी नहीं, मारा होगा। मोहन ने मछली मारा, यहाँ मारा करिए। मोहन ने मछली मारा। अब यहाँ पे देखना, मछली मारा है, तो यानी कि यहाँ देखिएगा, यहाँ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, यानी शून्य विभक्ति चिन्ह रहेगा। क्या रहेगा? शून्य विभक्ति चिन्ह रहेगा, यानी कि जो आपका कर्म रहेगा वो कर्म क्या रहेगा भैया? कर्म कारक क्या रहेगा? यानी कर्म क्या रहेगा? विभक्ति रहित रहेगा। क्या रहेगा? विभक्ति रहित रहेगा। ध्यान सुनिएगा, यदि मारना क्रिया पीटने के अर्थ में आए तो कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ देखो, पीटने के अर्थ में आ रहा है, तो यहाँ को विभक्ति चिन्ह का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, और कौन सा कारक है? कर्म कारक। कौन सा कारक है? कर्म कारक है। अगला पॉइंट, यदि मारना क्रिया शिकार करने के अर्थ में आए तो को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, और जब को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा तो वहां क्या होगा भैया? कर्म क्या होगा? विभक्ति रहित होगा, और कैसा विभक्ति होगा भैया? शून्य विभक्ति होगा। कैसा विभक्ति होगा? शून्य विभक्ति होगा। हमने कहा कर्म कारक के साथ या तो को विभक्ति चिन्ह लगता है या क्या होता है? शून्य विभक्ति चिन्ह होता है। तो शून्य विभक्ति चिन्ह किस कंडीशन में होता है? इन्हीं कंडीशनों में होता है। किन कंडीशन में होता है? इन्हीं कंडीशनों में होता है। उम्मीद है आप लोगों को कर्ता कारक और कर्म कारक समझ में आ चुके होंगे। ठीक ना? अगर आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे कर्ता कारक और कर्म कारक,
तो कमेंट बॉक्स में यस लिख करके जरूर भेजिएगा। आज के मेरे विद्वान साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जहाँ भी रहिएगा हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हमेशा देखिए आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, हमेशा देखिए पैटर्न बदल चुका है। गहन अध्ययन करके तैयारी करिए। पहले वाला ज्ञान अब काम नहीं आने वाला है, क्योंकि किसी भी विषय को अगर पढ़ रहे हैं तो उसके मूल तत्व, मूल जड़ तक पहुंचिए, मूल तत्व को पहुंचिए, मूल तत्व को पढ़िए। बिना मूल जड़ तक पहुंचे आप उस टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर सकते। समझ पा रहे ना? तो हम जो हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं आपको मूल जड़ तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि इतना अगर हम आपको पढ़ा दें तो आपको वाक्य शुद्धि में भी कोई समस्या ना हो। क्योंकि हिंदी क्या होती है, एक दूसरे से कोरिलेट होती है, एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है। कोई भी विषय आप पढ़ेंगे तो वह क्या होता है, एक दूसरे से कोरिलेट होता है, एक दूसरे से अंतर संबंधित होता है। जब आप काल पढ़ेंगे, काल और कारक दोनों जोड़ करके पढ़ाया जाता है। इसके बाद मैं काल पढ़ाऊंगा, दोनों को जोड़ दूंगा। और इसके पहले जब वाच्य आप पढ़े होंगे तो वाच्य, काल और कारक तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, तीनों टॉपिक। ठीक है ना मेरे विद्वान साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। थैंक यू क्लास।